जय हिंद। कैसे आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। देखिए, हमारे जितने भी भाई हैं वह कमेंट किए हुए थे कि भैया मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करें कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कर पाए। देखिए, मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर करने का एक ही सॉल्यूशन है, मोर देन प्रैक्टिस। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप मैथ्स में नई चीज़ सीखेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 20 तक टेबल खटाखट कहीं से भी पूछा जाए, जैसे 13×5 = 65, 17×5 = 85, 19×5 = 95, ठीक है। इस तरह के अगर कोई भी चीज़ें गुणा करने के लिए आता है तो तुरंत आप कर पाएँ। ये चीज़ें आप क्या करिए, एक दो बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, इससे आ जाएगा। उसके बाद आप 20 तक का टेबल आप जहाँ स्टडी करते हैं उसके सामने आप लिख करके चिपका दीजिए। उसके बाद कम से कम 25 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। जैसे 13 का क्यूब जो है याद होना चाहिए, 14 का, 15 का, 10 का, इस तरह से क्यूब याद होना चाहिए। और स्क्वायर की बात करें तो 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए एक बार आप याद किए, उसके बाद आप धीरे धीरे दूसरे काम में लगिएगा तो क्या हो जाइएगा, थोड़ा भूलिएगा। इसलिए टेबल, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, 50 तक स्क्वायर हो गया, 25 तक क्यूब हो गया और टेबल 20 तक हो गया। उसको आप लिख करके जहाँ आप पढ़ते हैं उसको सामने आप क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप मान लीजिए कि सवाल बना रहे हैं तो आपको कोई स्क्वायर नहीं याद है, ठीक है। एक नज़र आप जब उस पर देखिएगा ना तो वो तो चीज़ें याद हो ही जाएगा, उसके साथ साथ और भी चीज़ें क्या हो जाएगा, आप याद कर पाएंगे। देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 50 तक का टेबल आपके दिमाग में घूमने लगेगा, क्यों घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे जो मैट्रिक तक अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं उनका तो एडवांस मैथ अच्छा होता है, ठीक है। एडवांस मैथ में उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। उनको कंपटीशन में आने के बाद थोड़ा सा अर्थमेटिक से उनको मुलाकात नहीं हुआ रहता है, अचानक मुलाकात होता है, इसलिए वे थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको दिक्कत होने लगती है। तो हम कहेंगे कि पहले आप क्या करें, अगर आपको लगता है कि किसी भी टीचर का आप वीडियो देखिए चैप्टर वाइज, आप कोई भी चैप्टर देख लीजिए, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एज हो, रेशियो हो। आप पहले क्या करिए, चैप्टर वाइज वीडियो टीचर का देखिए। किसी भी एक टीचर का आप देखिए, किसी का हम नाम नहीं लेंगे। आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है उस टीचर को आप देखिए। देखिए, कभी कभी ये होता है कि बड़े बड़े टीचर की बातें नहीं समझ में आती है, लेकिन कोई छोटा टीचर होता है जो बताता है और वो समझ में आ जाता है और हमें याद रहता है और एग्ज़ाम में वही चीज़ें क्लिक कर जाती है और हम लोग क्या करते हैं, सवाल बना लेते हैं। इसलिए सभी भाइयों से हम कहेंगे कि आप पहले चैप्टर वाइज क्या कर लीजिए, पूरा मैथ्स जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिए और उसमें नोट्स ज़रूर बनाइए। सारे सवाल का हम नोट्स बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार क्या होता है ना, एग्ज़ाम में पूछा गया है, वैसे को नोट्स बना करके एक जगह आप लिख लीजिए। और जब आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे, जब मान लीजिए चैप्टर वाइज आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, तो जब उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर का सवाल लगाएंगे, देखेंगे कि कौन सा सवाल हमसे बन रहा है, कौन सा सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है। जो नहीं बन रहा है उसको आप उसी नोटबुक में आप नोट कर लेंगे, क्योंकि अगली बार जब आप एक सप्ताह में एक बार उसका रिवीजन करना है। आप कोई भी एक दिन ले लीजिए, संडे का ही दिन ले लीजिए, उस दिन आपको उस फॉर्मूला के साथ साथ उसका रिवीजन भी करना है, ठीक है। क्वेश्चंस का भी रिवीजन उसी समय आपको संडे को कर लेना है। एक सप्ताह में आप उसका रिवीजन ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, हम लोग भी शुरुआती दौर में थे तो हम लोग का भी मैथ बहुत वीक था, बहुत वीक था। धीरे धीरे पहले हम लोगों ने चैप्टर वाइज कंप्लीट किया। चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने बनाया।
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर बनाने के बाद धीरे धीरे मैथ स्ट्रांग हुआ। जब मैथ स्ट्रांग हो गया तो बाकी अदर सब्जेक्ट पे काम होने लगा और आज हम आपके सामने सिलेक्ट हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे जितने भी भाई देख रहे हैं हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हम कहाँ सेलेक्ट हैं। हम आपको बताएंगे अभी नहीं कि हम कहाँ सेलेक्ट हैं, लेकिन बहुत अच्छे जगह हम सेलेक्ट हुए। इसलिए हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन सबको हम यही कहना चाहते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, हमें कमेंट करके बताइए। हम उस पर अपना विचार रख करके आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों के पास शेयर भी करें जिनसे वो सीख सकें, समझ सकें। और मैथ्स आपको इतना ईजी लगने लगेगा जब आप इस चीज़ को लगभग 1 माह तक कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैथ जो होता है, एक बार आप दिन भर मैथ पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। कम से कम आप पर डे पढ़िए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पर डे पढ़िए। 20-25 सवाल आप जब पहले आपका सेक्शनल वाला कंप्लीट हो जाए तो मिसलेनियस क्वेश्चन आप करेंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन करने की जब आदत हो जाएगी ना, तो आपको पता है कि मैथ्स आपको लगने लगेगा बहुत ईजी है, बहुत ईजी। किसी तरह का कोई दिक्कत आपको आएगा भी नहीं। इसलिए जितने भी भाई हैं उन सबसे यही कहेंगे कि आप हमारे द्वारा बताए गए नियम के अनुसार कार्य करें, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जय हिंद।